चलिए आइए तब तक हमारे एक्सपर्ट से करते हैं मुलाकात। कुणाल जी जुड़ चुके हैं राकेश जी के साथ, सुमित जी जुड़ चुके हैं सचिन जी के साथ, वागले साहब जुड़ चुके हैं मेहुल कोठारी साहब के साथ, और आशु मदान जी अकेले ही आज जुड़ेंगे हमारे साथ। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सचिन जी के साथ करेंगे शुरुआत। BTS डबल टी। सचिन जी गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून नेहा, गुड आफ्टरनून अनिल जी। यहाँ पर खरीदारी करनी है चोला फाइनेंस के फ्यूचर्स में। जिस तरीके से फिलहाल एक कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, ऑलमोस्ट ये कॉन्ट्रैक्शन अपने मैच्योरिटी के फेजेस में है एंड कहीं जाकर एक जो साइडवेज ट्रेंड रही थी स्टॉक में 1400 से लेके 1440 की जो रेंज थी, वो मुझे लग रहा है रेंज अभी मैच्योर हो चुकी है। 1400 का जो सपोर्ट है इसने वापस रिविजिट किया एंड वहीं से एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी आ रही है। तो स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 1405 पे लगाना है ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। इंट्राडे के लिहाज से मुझे लग रहा है लगभग अराउंड 1435 तक का एक स्विंग बन सकता है, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है 1485 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग्स डिप्लॉय करने चाहिए चोला फाइनेंस के फ्यूचर्स में। ऑलराइट, चोला फाइनेंस फ्यूचर्स, ये राय बनती हुई सचिन जी की तरफ से। अब एक बिगुल सचिन जी के लिए BTS डबल टी का। बताएं सचिन जी। नया यहाँ पर खरीदारी करनी है SRF के काउंटर में। एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग मूव यहाँ पर अनफोल्ड हो रही है। पिछले 3 दिनों से स्टॉक अपने 200 डे एक्सपेंशन मूविंग एवरेज के आसपास ही ऑस्किलेट हो रहा था। ये एवरेज प्लेस्ड है लगभग अराउंड 2380 के आसपास एंड फिलहाल इसने इस पर्टिकुलर लेवल को वापस कॉन्फिडेंटली तोड़ा है ऑन द हायर साइड। तो मुझे लग रहा है एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग मूव यहाँ पर अनफोल्ड होगी। जो अपर एंड है इस पर्टिकुलर रेंज का वो लगभग 2485 के आसपास प्लेस्ड है। सो ट्रेडिंग के लिहाज से वो टारगेट होगा एंड स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगाना है लगभग अराउंड 2375 पे ऑन अ क्लोजिंग बेसिस एंड खरीदारी करनी है SRF के फ्यूचर्स में। का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रखें, 2485 का लक्ष्य करें SRF में खरीदारी। ये राय आपके लिए आती हुई इस वक्त सचिन जी की तरफ से। अच्छा जी, चार्ट्स में आपको गोइंग फॉरवर्ड कैसा एक्शन दिख रहा है? कैम्स में कोई रिकमेंडेशन अब यहाँ से आगे? अनिया जी, इनफैक्ट लॉन्ग टर्म के लिहाज से मुझे लग रहा है काफ़ी बड़ा ब्रेकआउट यहाँ पर एस्टैब्लिश हुआ था मंथली चार्ट में, जिसका पैटर्न टारगेट लगभग अराउंड 6000 के आसपास प्लेस्ड है। बट यहाँ पर स्टॉक काफ़ी बार मौका देता है, तो यहाँ पर ब्रेकआउट मोमेंटम चेज ना करें। थोड़ा सा कंसोलिडेशन या करेक्शन हो जाता है, उसके बाद ही खरीदारी करने की सलाह होगी। ओवरऑल स्ट्रक्चर मुझे लगता है कि वॉइड तभी होगा अगर ये पर्टिकुलर स्टॉक 3740 के नीचे यहाँ से वीकली बेसिस पे क्लोजिंग देगा। तो आई थिंक स्टॉप लॉस आपको वहीं पर लगाना है एंड अपने पोर्टफोलियो में इसे उतारना है 6000 के लक्ष्य के लिए। ओके, तो ये है आपके लिए कैम्स। दमदार एक्शन होता हुआ दिखा है, जबरदस्त। कितना डबल हो गया अपने SIP का? कब दिया था आपने? शायद 2023 SIP नहीं था मेरे ख्याल से, नवरत्न स्पेशल 25। नवरत्न SIP में भी था। नवरत्न SIP भी था, बिल्कुल था सर। स्पेशल 25 में मुझे क्यों याद आ रहा है कि CDSL और कैम्स में से मैंने कैम्स को चुना था, ऐसा मुझे याद है। स्पेशल 25 वाले स्टॉक, ये ऐसा स्टॉक जो आप अगले 25 साल के लिए रख सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में, वो भी था। हाँ, नवरत्न SIP तो खैर उसके बाद थी, तो कैम्स उसमें भी था। वहां से डबल हो चुका, वहां से डबल हो चुका है, ऑलमोस्ट डबल। बहुत बढ़िया स्टॉक है, अपने पोर्टफोलियो में होल्ड करने लायक है। आइए स्टॉक ले लेते हैं मन्नापुरम फाइनेंस। इसके बारे में भी आज हमने बात की थी और आज भी हम देख रहे हैं लगातार इसने इस मार्केट में अपनी स्ट्रेंथ बिल्कुल बरकरार रखी हुई है। सचिन जी, मन्नापुरम फाइनेंस कोई रिकमेंडेशन? नेहा जी, डिस्क्लोजर होगा कि हमने हमारे क्लाइंट्स को भी लॉन्ग पोजीशन बनाने की यहाँ पर सलाह दी है एंड जिस तरीके से स्ट्रक्चर है 225 के लक्ष्य के लिए मुझे लग रहा है लॉन्ग पोजीशंस रिटेन करनी चाहिए। ऑन द लोअर साइड एक अच्छा सपोर्ट यहाँ पर 208 के आसपास एस्टैब्लिश हुआ है। आई थिंक 206 के स्टॉप लॉस के साथ अभी भी बने। चलिए मार्केट क्लोजिंग की तरफ हम बढ़ते हुए जा रहे हैं। हमारे सभी महानुभावों का, कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब, सुमित जी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। सचिन जी का भी, और सनी अग्रवाल साहब का, और बाकी सारे मेहमानों का, जिसमें मेहुल कोठारी साहब भी हमारे शामिल हैं, और बाकी सब आशु सर का भी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारा साथ देने के लिए। आइए बढ़ते आगे।